नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 18 है एरिया एंड वॉल्यूम। कहें तो क्षेत्रफल और आयतन। तो शायद आपने पिछले वीडियो को देखा होगा। तो हमने पिछले वीडियो में 1 और 2 नंबर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए गए, एक में 7 क्वेश्चन शायद थे और 2 नंबर में 9 क्वेश्चन थे। तो सबका सोल्यूशन मैंने कर दिया है। शायद पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज देखने वाले 3 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, लिखा होगा प्लेलिस्ट का नाम ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी आयत की लंबाई 42 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर 35 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल एयर में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लंबाई कितना दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लंबाई दिया है 42 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई आपका कितना दिया गया है। चौड़ाई दिया है 11 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, दोनों का यूनिट सेम कर देंगे। पहले मीटर में है तो इसको भी हम 1 यूनिट बना देते हैं। ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है तो हम 1 यूनिट बना देते हैं। तो इसको 1 यूनिट बनाएंगे तो एक आ रहे मीटर को मीटर में ही रहने देते हैं और जोड़ देते हैं। इसको 35 सेंटीमीटर है तो 35/100 से भाग कर देंगे तो हमारा ये मीटर में चेंज हो जाएगा। सेंटीमीटर जो है मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल आएगा 11.35। चूँकि ये दशमलव जाएगा तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, जुड़ जाता है 11.35। ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अरे सॉरी रुकिए दिख नहीं रहा है ना। ठीक है, अब दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हमारा लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, तो सिंपल हमारा निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकाल देना है। चलिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई और गुना चौड़ाई कर देंगे, दोनों 1 यूनिट मिल गया। तो लंबाई हमारा 42 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई कितना निकल गया 11.35। ये भी मीटर है। गुना कर देंगे तो 1135 में इधर रफ करके हम कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं। 2270 हो जाएगा और 5 के 20 4 3 12 2 14 11 चौक 44 1 45। ये हो जाएगा 07674 4767। इस पर 1 0 और हम क्या कर सकते हैं, हो गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे दे देना है। तो 2 अंक के बाद हमने दशमलव दे दिया तो ये मीटर स्क्वायर, चूँकि मीटर और मीटर गुना करेगा तो 476.7। अरे फिर गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए दिख रहा है अब। तो इतना मीटर स्क्वायर हमारा, मीटर स्क्वायर में ये क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन हमें ज्ञात करना है किसमें, एयर में ज्ञात करना है। हमें क्या क्षेत्रफल एयर में ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि 100 वर्ग मीटर या 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर होता है। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर, तो इसलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना एयर हो जाएगा, 1/100 एयर हो जाएगा। इतना एयर्स हो जाएगा। और हमारा टोटल कितना मीटर स्क्वायर आया है क्षेत्रफल, 476.7 मीटर स्क्वायर। 0 भी रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। इतना मीटर स्क्वायर, तो इतना मीटर स्क्वायर आकर इधर गुना करेगा तो 1/100 और गुना हो जाएगा 47 इतना और ये 7। ठीक है, अब दशमलव भी फिर घसक जाएगा। इतना में दशमलव यहाँ पे है, 2 अंक नीचे हैं तो ये यहाँ पे दशमलव आ जाएगी, यानी 4.76 0 भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दशमलव के बाद कोई संख्या हो उसके बाद 0 हो तो उसका महत्व नहीं होता है। तो ये हमारा इतना एयर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बाकी यहाँ करना कुछ नहीं था, ये मूल चीज़ था जो कि ये यूनिट आपको याद रखना चाहिए था। हालांकि बेसिक में मैंने इसको बताया है और साथ ही साथ मेज़रमेंट सिस्टम वाले चैप्टर जो पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मैंने बता दिया है
सब कुछ लिखवा दिया है। तो शायद आपको याद होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं आप 100 से भाग कर देते तो ये एयर में चेंज हो जाता। इतना करने का तामझाम कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर याद होता तो और समझदारी होती तो। नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, डायरेक्ट 100 से भाग करके यहाँ दशमलव कर देते, लेकिन आपको दिखाना है, आपको समझाना है कि कैसे हुआ। तो ये याद रखिएगा, 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर होता है, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर इतना एयर, इसलिए इतना मीटर स्क्वायर बराबर इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या जो भी कहिए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं। इतना दिया है तो उसकी परिमिति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी भुजा ज्ञात करेंगे। तो भुजा बराबर क्या होगा, जब क्षेत्रफल दिया होता है तो भुजा बराबर हम रूट अंडर क्षेत्रफल कर देते हैं। ठीक है, तो रूट अंडर क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो ये हमारा भुजा निकल गया इतना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर भुजा निकल गया। अब हमें करना क्या है, इसका परिमाप ज्ञात कर देना है। इसका परिमाप क्या होगा, तो 4 गुने 1 भुजा होता है परिमाप। दिख रहा है कि नहीं जी, रुकिए। ठीक है, 4 गुने 1 भुजा, तो 4 हमारा हो जाएगा और 1 भुजा कितना है, 16 है, तो गुना कर देंगे। 16 चौके 64 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। सब यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आपका आंसर मीटर में दिया गया है, मिस प्रिंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ भी मीटर स्क्वायर होता तो यहाँ भी हम मीटर कर सकते थे, लेकिन मिस प्रिंट है, बहुत मिस प्रिंट है इस बुक में। ठीक है, हालांकि शुरुआत में भी मैंने बताया भी है आपको, नंबर सिस्टम में बहुत मिस प्रिंट था। फिर से आपका वो क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन में बहुत मिस प्रिंट था, तो शायद आपने देखा भी होगा। तो उसमें मैंने मिस प्रिंट वाले टर्म को बहुत बताया है, तो यहाँ भी मिस प्रिंट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग डेकामीटर है और उसकी चौड़ाई 80 मीटर है, उसकी लंबाई निकाल देना है। ठीक है, तो हमारा दिया है आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल 120 वर्ग डेकामीटर, वर्ग डेकामीटर, वर्ग डेकामीटर दिया है और उसकी चौड़ाई हमें दे दिया गया है 80 मीटर दिया गया है। ठीक है, 80 मीटर। तो एक तो हमारा यूनिट यहाँ से चेंजिंग हो रहा है, तो यूनिट जब चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 80 मीटर है ना, 80 मीटर को डेकामीटर में ही हम पहले चेंज कर देते हैं। तो ये वर्ग डेकामीटर में चूँकि क्षेत्रफल है तो इसको भी हम डेकामीटर में चेंज कर देते हैं। तो हम हमेशा मीटर से डेकामीटर में जाने के लिए यूनिट कन्वर्जन वाले चैप्टर में आपको बताया था, हमेशा 10 से भाग करते हैं तो 80 बटा ये 10 हो जाएगा। मतलब ये कितना अब हो गया, डेकामीटर हो गया। 80 बटा 10 डेकामीटर, यानी काट देंगे तो 8 बचेगा, इतना 8 डेकामीटर हो गया ये। ठीक है, 8 डेकामीटर। अब हमारा मिल गया ये क्षेत्रफल इतना, चौड़ाई इतना, तो इसकी लंबाई ही तो ज्ञात करना है ना। इसकी लंबाई, तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है, 120 है, सॉरी क्षेत्रफल 120 है और लंबाई चौड़ाई कितना है, 8 है, तो भाग कर देंगे तो 15 8 120, तो 15 ये निकल गया डेकामीटर, 15 डेकामीटर। अब हमें अगर जाना है डेकामीटर से मीटर में तो हम क्या करते हैं, ये डेकामीटर है, अब डेकामीटर से जाना है मीटर में तो हम क्या करते हैं,
10 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा चेंज होता है मीटर में। ठीक है, तो ये 150 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यूनिट कन्वर्जन आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो दिक्कत है। हमने आपको बताया था, रुकिए शायद होगा तो हम दिखा देते हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। देखिए ये फॉर्म आप हमेशा याद रखिएगा, डेका है, मीटर है। जब भी इधर बाएं से हम दाएं आते हैं ना तो हमेशा भाग की क्रिया करते हैं। तो पहले स्थिति में हमने क्या किया था, मीटर से डेका मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या, मीटर यहाँ है, डेका मीटर यहाँ है, तो इधर से इधर आने के लिए हमेशा 10 से भाग करते हैं। सो मैंने यहाँ पे 10 से भाग किया था। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या कर दिया, मीटर से हमें डेका मीटर में आना था, यहाँ पे डेका मीटर से मीटर में आना था। चूँकि यहाँ 15 डेका मीटर है, अब डेका मीटर से मीटर में है तो डेका यहाँ पे है, मीटर यहाँ है, तो इधर से इधर जब जाएंगे तो 10 से गुना करना होता है। तो 15 गुना 10 मीटर यानी 150 मीटर हो गया। ठीक है, ये फंडा मैंने पूरे चैप्टर 1 में बताया है यूनिट कन्वर्जन वाले में। तो मेजरमेंट सिस्टम देखे होंगे आपको तो आपको पता होगा मापन प्रणाली। ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी यूनिट कन्वर्ट करने में। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक वर्ग और आयत की परिमिति समान है। एक वर्ग और आयत की परिमिति समान है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो तो आयत का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो वर्ग की परिमिति देखिए, आयत का परिमाप जो दिया गया है और क्षेत्रफल का परिमाप, वर्ग का परिमाप, दोनों का परिमाप जो है बराबर है। वर्ग का परिमाप ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने 1 भुजा होता है। ठीक है, अब देखिए आयत के संबंध में हमारा लंबाई चौड़ाई का कुछ दिया है, शर्त क्या दिया है सो पढ़ते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो ये तो कन्फर्म हुआ कि वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो ये हम लिख सकते हैं 4 गुने 30। वर्ग में तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन आयत के संबंध में दिया है कि आयत की लंबाई जो है ना वो चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई जो है ये चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और ये जुट जाएंगे, होगा ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, 2 इंटू 3x बराबर ये 4 गुने 30 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 30, अब बटा कर देंगे 2 गुना 3, ये दोनों यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 10 हो जाएगा, और ये 10 दूना 20। ये मीटर हो या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर देंगे। 20 सेंटीमीटर x निकल गया, यानी हम कह सकते हैं कि आयत की लंबाई हमारा क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई क्या माना था हमने, 2x, तो आयत की लंबाई बराबर 2x, 2 गुना x का मान क्या निकला हमारा 20, तो 20 कर देंगे, 20 दूना 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं जी, रह के धूप उग जा रहा है, शायद दिख ही रहा है। चलिए, तो चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई को हमने x माना था, तो x बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, x बराबर 20 तो आया ही है। अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल निकालें, तो लंबाई निकल गया 40 और चौड़ाई निकल गया 20, तो क्षेत्रफल बराबर निकाल नहीं सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 40 गुना 20, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूने 8, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जितना गुना गुनी कहेगा ना उतना से गुना कर दीजिए दोनों गुना गुनी को, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले बेसिक से हम देख लेते हैं।
मान लेते हैं पहले स्थिति में हम लंबाई मान लेते हैं x है, ठीक है, और चौड़ाई y है, ठीक है। इस स्थिति में हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इस स्थिति में हमारा क्षेत्रफल जो होगा x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है शर्त कि लंबाई जो है, लंबाई का शर्त दिया है कि लंबाई को दोगुनी कर दीजिए, मतलब x है तो इसमें 2 से गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को आधी कर दिया जाए और चौड़ाई जो है उसको आधा कर दिया जाए, मतलब y है तो इसको 2 से भाग कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तब इसका क्षेत्रफल जो हम देखेंगे तो ये क्या क्षेत्रफल हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी y/2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, तो ये बचा कितना? xy। अब हम क्या कर देंगे, इसमें कितना गुना हो जाएगा? तो सिंपल क्या करते हैं, दूसरे बटा पहला कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है कितना गुना होगा। तो xy बटा xy कर देंगे तो हम क्या देखेंगे, ये कट कराएगा तो एक गुना ही होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्षेत्रफल पहले स्थिति में भी उतना ही रहेगा, दूसरे स्थिति में भी उतना ही होगा, कितना भी गुना नहीं होगा। अरे एक गुना होगा तो उतना ही तो रह जाएगा, तो कोई परिवर्तन होगा नहीं क्षेत्रफल में। अगर यहाँ पे कुछ और मान आता तब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 आ जाता, तब हम कहते कि यहाँ 2 गुना हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। जब इसके लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन किया गया तो इसका क्षेत्रफल 2 गुना हो गया, 4 गुना होगा। अगर होता तो हम ऐसे ही करते, दूसरे के क्षेत्रफल, दूसरे बार में जो क्षेत्रफल निकलता उसको ऊपर रखते और इसको नीचे रखते, भाग करते थे, जितना आता उतना गुना हो जाता। लेकिन यहाँ आ कितना रहा है? 1 आ रहा है कट कर, तो ये परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रह जाएगा, पहले स्थिति में भी दूसरी स्थिति में। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। आठ नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी आयत की लंबाई 3 गुनी और चौड़ाई 4 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? वही बात है, पहले स्थिति में हम लंबाई को x मानते हैं, दूसरे स्थिति में पहले स्थिति में लंबाई x, चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया? xy, ठीक है। दूसरे स्थिति में कह रहा है कि आयत की लंबाई तिगुनी कर दिया जाए, मतलब ये लंबाई हमने x माना है तो इसको तिगुनी कर दिया जाए और चौड़ाई 4 गुनी कर दिया जाए, तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 3 12x, यहाँ पे y होगा 12xy। तब कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो दूसरा 12xy, दूसरा बटा पहला कर देते हैं xy, तो xy कट जाएगा तो कितना गुना हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली आप इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली लंबाई कितना कह रहा है? लंबाई कह रहा है 3 गुना, तो 3 लिख दीजिए। चौड़ाई कितना कह रहा है? 4 गुना, तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा आंसर, ठीक है। जितना गुना कहेगा लंबाई में और जितना गुना चौड़ाई में कहेगा, उन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। नौ नंबर देखिए, 9 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 9 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9 का क्या कहता है। 9 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी आयत का क्षेत्रफल 255 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो उसकी चौड़ाई तथा परिमिति निकाल देना है। तो हम जानते हैं आयत का चौड़ाई अगर निकालना चाहते हैं तो आयत का लंबाई दिया है, आयत की चौड़ाई अगर निकालना चाहते हैं तो आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं, क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है? 255 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और लंबाई भी हमारा दिया है 17 सेंटीमीटर में ही है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर, तो यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिंपल रहेगा, कर देंगे इसको तो हमारा आ जाएगा कितना? 17 कम 17 और 5 22 3 50 कितना हो जाएगा? 17 एकम 17 घटेगा तो 15 में 7 गया 8, 85 17 5 85, 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब कहता है कि आयत का परिमाप निकाल देना है।
तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई कितना आ गया हमारा, लंबाई तो 17 था और चौड़ाई कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 गुना 7 5 12, 1 1 2 1 3 32 में 2 से गुना करेंगे, 32 गुना 64 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 9 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 का 2 नंबर देखिए, 9 का 2। 9 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। किसी आयत का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई निकालें जबकि उसकी चौड़ाई 26 मिलीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, रहने देते हैं इसको। और दिया गया है आपका चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया गया है, 26 मिलीमीटर यानी दिया है। तो हम इसी को क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, दाएं से बाएं आने के लिए हम क्या कर देते हैं, 10 से भाग कर देते हैं। देखिए जितना स्थान दूरी रहेगा, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मिली यहाँ पे है, सेंटी इधर है, तो यहाँ से एक ही स्थान इधर आ रहा है, मिली से एक ही स्थान सेंटी आ रहा है, तो इसलिए हम 10 से भाग करेंगे। 2 स्थान आता है तो 100 से हम भाग करते हैं, दाएं से बाएं आएंगे तो भाग करेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मिली से सेंटी, ये फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाकर सही कन्वर्जन आएगा आपको। अब ये हमारा चौड़ाई सेंटीमीटर में आ गया। तब कह रहा है कि इसकी लंबाई ज्ञात करिए। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 26 क्षेत्रफल बटा चौड़ाई यानी 26 और 26 बटा 10। तो ये हो जाएगा 26, मेन बटा ये है तो ये तो पलट जाता है, 10 बटा 26 हो जाएगा। तो 26 कट जाएगा तो 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 में भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, 10 का 1 10 का 2। तो 10 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई और वर्ग की परिमिति निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब दिया है तो एक भुजा बराबर क्या होता है, रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, जब भी भुजा निकालना हो, क्षेत्रफल दिया हो तो हम क्या करते हैं, रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल कर देते हैं। तो कितना है, 121 है। ठीक है, 121 को कैसे करते हैं, 11 गुने 11 कर देते हैं, तो 2 के बदले में 1 बाहर निकल जाता है, तो 11 सेंटीमीटर आपका वर्ग की भुजा हो जाएगी। और परिमाप की बात करता है तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने 1 भुजा, 4 गुने 1 भुजा, तो 4 हो जाएगा और 1 भुजा कितनी है, 11, तो 11 से कर देंगे, 11 चौके 44 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। एक भुजा 11 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10 का 1 हो गया, 10 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहीं पे देख लेते हैं, 10 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई और परिमिति निकालें। इसको भी वैसा ही करना है, सिंपल वर्ग का रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे तो हमारा भुजा निकल जाएगा। भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 256 है, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 16 आ जाता है। 16 गुना 16 करेंगे तो 256 होता है, यहाँ से 1 निकल जाएगा तो 16 मीटर स्क्वायर में ये क्षेत्रफल है, तो इसका भुजा मीटर में निकल कर आएगा। ठीक है, भुजा जब मीटर में हो जाएगा तो 1 सेकेंड, ठीक है, भुजा मीटर में हो तो परिमिति की बात आती है, तो परिमिति या परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा यानी 16 बराबर 64 मीटर आपका परिमिति हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नंबर क्वेश्चन देखिए,
एक वर्ग और एक आयत को परिमाप समान है। लैंग्वेज मिस प्रिंट हो गया है। एक वर्ग और एक आयत के परिमाप समान है यदि वर्ग की एक भुजा 60 सेंटीमीटर है और आयत की एक भुजा 0.5 मीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितने से अधिक है। केवल क्षेत्रफल इनका कितना अधिक है, कितने से अधिक है। तो पहले परिमाप तो हम देख लें। आयत का परिमाप, क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, कह रहा है आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप कर देंगे। वर्ग का परिमाप चूंकि ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा होता है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, यहाँ से 2 इंटू लंबाई हमारा कितना दिया गया है, आयत के संबंध में लंबाई कितना दिया गया है। आयत की एक भुजा 0.5 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना और कितना अधिक है। तो सबसे पहले हमारा एक भुजा आयत का दिया है तो हम लंबाई माने या चौड़ाई माने फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लंबाई ही मान लेते हैं। 0.5 जो दिया है ये लंबाई ही दिया है, तो 0.5 मीटर जो दिया है ये लंबाई ही दिया है, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर डबल जीरो करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई पता नहीं है, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। इधर 4 गुने 1 भुजा कितना दिया है वर्ग का, वर्ग की एक भुजा 60 सेंटीमीटर दिया है, तो ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर हो गया। ये x जो निकलेगा वो भी सेंटीमीटर निकलेगा। 50 क्यों लिखे, 0.5 मीटर को हम चेंज करते हैं किससे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये हम 0.5 गुना 100 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500। 500 होगा 0.1 अंक के बाद देंगे तो 50 हो जाएगा, तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया। समझ रहे हैं ना यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, सो सेंटीमीटर में निकल कर आएगा, तो 50 प्लस x कर देंगे तो ये 4 गुने 60, अब बटा ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 से काटेंगे 2, यानी यहाँ से हम कर देंगे 50 प्लस x बराबर 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 120 घटाओ 50, यानी 70 सेंटीमीटर ये आया। तो ये भी सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में होगा। तो ये 70 सेंटीमीटर हमारा x क्या माने थे, चौड़ाई माने थे। लंबाई तो 50 हो गया, चौड़ाई 70 हो गया। अब हमारा जब निकल गया लंबाई, लंबाई हमारा ज्ञात हो गया 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई ज्ञात हो गया कितना, 70 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत हो गया। लंबाई अलग चौड़ाई अलग तो आयत हो जाएगा। तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई तो 7×5 = 35 गुना कर देंगे सिंपल, तो 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, 3500 आयत का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारा वर्ग का तो दिया ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वर्ग की भुजा एक भुजा 60 सेंटीमीटर दिया है, तो 60 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 6×6 = 3600 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यही ना क्वेश्चन दिया है, किसका क्षेत्रफल अधिक और कितने से। तो यहाँ देखिए 3500 है, यहाँ पे 3600 है, तो कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। वर्ग का क्षेत्रफल जो है अधिक है, और कितने से अधिक है तो घटा देंगे, जो बड़का है बड़का में से छोटका को घटा देंगे, 3600 में से 3500 घटा देंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये बड़ा है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 12 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।